बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक को चॉइस करता हूँ, अच्छे से अच्छा मटेरियल कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यकीन करें इल्म व आगाही के इस खूबसूरत सफ़र में मेरी तमाम काविशें, मेरी तमाम हेल्प्स आप लोगों के साथ साथ चल रही हैं और मेरी ये हम वक्त कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इन द टाइम फैसिलिटेट करूं और अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आऊं। प्योरिटी पर मबनी मटेरियल होना चाहिए और हमेशा ऐसे ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से हमने मॉडल पेपर का एक शेड्यूल बना रखे। उस शेड्यूल के मुताबिक हम रोज़ाना की बुनियाद पर आप से एक मॉडल पेपर शेयर करते हैं। आज जो हम उर्दू MCQs का मॉडल पेपर शेयर करने जा रहे हैं वो है मॉडल पेपर नंबर 5। कौन कौन से स्टूडेंट्स इससे अपनी तैयारी करेंगे? ख़ासतौर पर MPhil उर्दू के स्टूडेंट्स, PPSC के CSS, PMS और MA उर्दू के स्टूडेंट्स इससे अपनी तैयारी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ख़ासतौर पर MA उर्दू और MPhil उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा मटेरियल वीडियोज़ की सूरत में मौजूद है। यानी गेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोज़ मौजूद हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोज़ मौजूद हैं, सिनॉप्सिस के हवाले से, कोर्स वर्क के हवाले से, रिसर्च वर्क के हवाले से, थीसिस राइट एंड टाइप करने के हवाले से और एक्सटर्नल और इंटरनल वेवा के हवाले से, असाइनमेंट्स MPhil की कैसे लिखी जाती हैं और प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर की जाती है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं। टॉपिक्स पर मबनी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो आप हमारे चैनल को विज़िट करके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। मॉडल पेपर की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दे दें। चलते हैं आज के पेपर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा MCQs मॉडल पेपर नंबर है 5। अंग्रेज़ी के मुहावरा अ फ्रेश वाटर सेलर से क्या मुराद है? ना तजर्बा कार आदमी। उर्दू के मुहावरा बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना से क्या मुराद है? इससे मुराद है अमन व अमान और सलामती में रहना। उसके बाद है बरसगीर पाक व हिंद में अफसाना का आगाज़ किसने किया? मुंशी प्रेम चंद ने किया। उर्दू का फ़िक्रा आपका मुँह मुलाहज़ा है किस सनत में इस्तेमाल होता है? रोज़मर्रा में। ये मशहूर शेर किस शायर का है? दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम में रोज़गार के। फैज़ अहमद फैज़। इस मशहूर नावल आग का दरिया का मुसन्निफ़ कौन है? कुरतुल हैदर। बड़ा अहम क्वेश्चन है। कौन सा पहला नावल उर्दू ज़बान में शे हुआ? मरअतुल अरूस उर्दू ज़बान में शे हुआ और उर्दू का सबसे ये पहला नावल है और इसके लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। उसके बाद है अंजुमन पंजाब का सबसे पहला मुशायरा कब मुनक्किद हुआ था? 30 मई 1974। अंग्रेज़ी के इस मुहावरा लॉन्ग लुक्ड फॉर कम्स एट लीस्ट से क्या मुराद है? सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार मिर्ज़ा अदीब कब पैदा हुए? 1914 में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल की सबसे पहली मतबूआ किताब, पहले शे होने वाली किताब कौन सी है? इल्मुल इक्तिसाद, और ये किताब 1908 में शे हुई। उसके बाद है इस शेर में कौन सी सिफ़त पाई जाती? शम्मा के मानद हैं मानद हम इस बज़म में चश्मे नम आए थे दामन तर चले, तशबीह मरसल पाई जाती है। उसके बाद है ये बताइए कि लफ्ज़ उर्दू सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? शेख इमाम बख्श नासिक ने। और किस किताब में ये उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? तज़क बाबरी में। उसके बाद है अल्लामा इकबाल ने PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की? जर्मनी से हासिल की। बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है अमर बैल किसकी मशहूर तसनीफ़ है? बानो कुदसिया साहिबा की। उसके बाद है उर्दू के मशहूर शायर ख्वाजा मीर दर्द का कौन सा अहद था? 1719 से 1775 तक। उर्दू के मशहूर शायर साकिब लखनवी का असल नाम क्या है? ज़ाकिर हुसैन। उर्दू के अजीम शायर सिराजुद्दीन का इंतकाल कब हुआ?
6 مئی 1972 میں انگریزی کے اس محاورہ لو اینڈ ریڈ نوز کین ناٹ بی ہائڈ، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ اس کے بعد ہے اس شعر میں مصر ثانی تلاش کریں۔ مصر ثانی کون سا ہوگا؟ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اردو کا سب سے بڑا جاسوسی ناول نگار کون ہے؟ ابن صفا۔